हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ड्रीम टू इंग्लिश। इस वीडियो में इंग्लिश पेपर को सॉल्व करने वाला हूं। इस वीडियो के थ्रू आप अपने आंसर्स को मिला सकते हो जो कि आपने एग्जामिनेशन सेंटर में अपनी आंसर कॉपी में लिखे होंगे। माय नेम इज डॉक्टर रतन पटेल एंड आई एम एन इंग्लिश ग्रामर ट्रेनर। सो विदाउट मेकिंग फर्दर डिले, लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले सेक्शन ए से शुरू करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है अनसीन पैराग्राफ। इस अनसीन पैराग्राफ में जो आपको एमसीक्यू आए हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आए हैं, इनको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है गिव द वर्ड फ्रॉम द पैसेज दैट गिव्स द मीनिंग ऑफ कंपलसरी। तो कंपलसरी के समान जो दूसरा वर्ड पैसेज में आया है उसको आपको ढूंढ के लिखना है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑब्लिगेटरी। गिव द वर्ब फॉर्म ऑफ द वर्ड प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन वर्ड का वर्ब फॉर्म होगा प्रोहिबिट, ऑप्शन नंबर ए। गिव द एंटोनिम ऑफ पुअरर। पुअरर का एंटोनिम क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर है रिचर, बी ऑप्शन। द गीता इज कैपेबल ऑफ बीइंग अंडरस्टूड। इसका करेक्ट आंसर है बाय हार्ट, सी ऑप्शन। इन द गिवन पैसेज व्हाट इज द ओनली यूनिवर्सल प्रोहिबिशन? डिजायर फॉर फ्रूट, ऑप्शन नंबर ए। नाउ नेक्स्ट जो क्वेश्चन है द गीता इज a great religious poem, option number B. The Gita is important for, option number C, every age, the people at large. और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डूज एंड डोंट्स इन द एक्सट्रैक्ट? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, वर्क दैट शुड बी डन एंड वर्क दैट शुड नॉट बी डन। नाइन्थ जो क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू कृष्णा द गीता इज ओनली फॉर दोज हु हैव फेथ, ऑप्शन नंबर ए। अपोजिट वर्ड ऑफ मेलिस, इसका करेक्ट आंसर है गुडविल, ऑप्शन नंबर सी। तो चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन की तरफ और नेक्स्ट सेक्शन है सी, जिसमें कि आपको ग्रामर सेक्शन दिया गया है। आपके ग्रामर का जो सबसे पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 है और इसमें आपको कोई भी 5 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना है। तो जो पहला क्वेश्चन है द बॉय ब्लैंक द वर्ड ऑलमोस्ट एवरीडे। तो इसका करेक्ट आंसर होगा कैचेस, क्योंकि इसमें प्रेजेंट सिंपल यूज करेंगे। आई थिंक इट मे रेन टूडे, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मे। देयर आर, इस खालिस्तान में हम भरेंगे सम। देयर आर सम प्रीसियस बुक्स इन द लाइब्रेरी। वी आर गोइंग, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, टू प्ले अ मैच टूडे। जो क्वेश्चन नंबर 5 है माई फ्रेंड लिव्स इन न्यू दिल्ली, इसके जो ब्लैंक है, इसका जो ब्लैंक है इसमें इन आएगा। द टेम्पल इज, और इस ब्लैंक में हम भरेंगे इन द मिडिल ऑफ द रिवर, ऑप्शन नंबर बी। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है लेट्स गो टू द मार्केट, इसका सी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, इसमें डू एज डायरेक्टेड है, जिसका अर्थ होता है जैसा कहा गया है आपको वैसा करना है। इसमें भी आपको 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। जैसे जो क्वेश्चन नंबर 1 है इसमें 2 सेंटेंसेस आपको दिए गए हैं, सीता डज नॉट सिंग, सी डज नॉट डांस। तो इन दोनों सेंटेंसेस को आपको नाइदर नॉर से कंबाइन करके बनाना है। तो नाइदर नॉर ऑलरेडी से नेगेटिव है, नेगेटिव कंजंक्शन है, तो जब आप इनका यूज करेंगे, इन कंजंक्शन का यूज करेंगे तो आपका सेंटेंस बनेगा सीता नाइदर सिंग्स नॉर डांसेस। वापस से आपको एस या ईएस वर्ब में जोड़ना पड़ेगा। तो सिंग में सिंग्स हो जाएगा, डांस का डांसेस हो जाएगा। नेक्स्ट जो सेकंड क्वेश्चन है मिस्टर गुप्ता टीचेस अस हिंदी। तो इसको पैसिव वॉइस में चेंज करना है, तो आप इसकी पैसिव वॉइस बनाएंगे हिंदी इज टॉट। हिंदी इज टॉट अस बाय मिस्टर गुप्ता। या फिर आप बना सकते हैं वी आर टॉट हिंदी बाय मिस्टर गुप्ता। तो 2 प्रकार से आप दिए गए सेंटेंस की पैसिव बना सकते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है इफ दे डू नॉट वर्क प्रॉपरली दे विल बी पनिश्ड। इसमें आपको इफ की जगह पर अनलेस का यूज करना है और सेंटेंस को फिर से लिखना है। तो हम सेंटेंस को लिखेंगे। आपको एक बात याद रखना है कि जैसे ही आप
इफ अलग करेंगे तो आपको डू नॉट, हेल्पिंग वर्ब के साथ जो नॉट आया है इसको भी अलग करना पड़ेगा, क्योंकि अनलेस पहले से ही नेगेटिव है। तो आप सेंटेंस को लिख सकते हैं अनलेस दे वर्क, अनलेस दे वर्क प्रॉपरली, दे वर्क प्रॉपरली। नेक्स्ट क्या है, दे विल बी पनिश्ड। और पीछे का जो आंसर, पीछे का जो क्वेश्चन है उसको हम एज इट इज लिख देंगे, तो दे विल बी पनिश्ड। नाउ नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है ही इज टू वीक टू स्टैंड। इसमें सो दैट कंजंक्शन का यूज करना है, तो कैसे करेंगे, इसमें हम लिख सकते हैं ही इज जो डबल टू है उसकी जगह लिखेंगे सो, फिर लिखेंगे एडजेक्टिव, फिर जो सिंगल टू है उसकी जगह पर लिखेंगे दैट, फिर कर्ता को फिर से वही कर्ता लिखेंगे ही कैन नॉट स्टैंड। ये हो गया सो दैट का यूज। द चाइल्ड क्राइड फॉर मिल्क, इसको पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में लिखना है, तो हम लिखेंगे द चाइल्ड was crying, the child was crying। नेक्स्ट जो सेंटेंस है वो है, दो सेंटेंसेस हैं, he gets his salary, he starts spending it। इसको नो सूनर देन से इन दोनों सेंटेंसेस को कंबाइन करना है, तो नो सूनर हमेशा सबसे आगे आता है, तो हम लिखेंगे नो सूनर। अब ये प्रेजेंट सिंपल का है तो हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी बाहर, तो नो सूनर डज ही गेट हिज सैलरी, फिर कंजंक्शन जोड़ेंगे देन ही स्टार्ट्स स्पेंडिंग, और पीछे दिया है इट तो लिख देंगे इट। तो इस प्रकार से आप नो सूनर देन को जोड़ सकते हैं। राजू राइट कैन आइदर विद हैंड, इन वर्ड्स को रीअरेंज करना है और एक मीनिंगफुल सेंटेंस लिखना है, तो इसका बनेगा राजू कैन राइट विद आइदर हैंड। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। तो यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं सेक्शन डी में, क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। जो क्वेश्चन नंबर 13 है इसमें अनसीन पैराग्राफ दिया है, तो अनसीन पैराग्राफ का जो फर्स्ट क्वेश्चन है जिसका आंसर है विलियम डगलस। नेम द ऑथर ऑफ द अबव एक्सट्रैक्ट, तो जो ऊपर जो एक्सट्रैक्ट दिया है उसका जो राइटर है, जो ऑथर है वो कौन है, विलियम डगलस। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू द एक्सट्रैक्ट व्हाट इज द नेम ऑफ द रिवर, नदी का क्या नाम है, याकीमा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है द ऑथर स्पीक्स अबाउट द मिस एडवेंचर व्हेन ही वाज 10 और 11 ईयर्स ओल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड अ वर्ड फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट विच मीन्स डेंजरस, इसका अर्थ है ट्रीचरस, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिनोनिम्स ऑफ ग्रेजुअल, तो ग्रेजुअल का जो सिनोनिम है वो है जेंटल। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 14A, रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चन। तो यहां पर जो आपकी पोयम है इस पोयम से क्वेश्चन लिए गए हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है व्हाट मूव्स द पाल अवे फ्रॉम आवर डार्क साइड, इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है एनी शेप ऑफ ब्यूटी। क्वेश्चन नंबर सेकंड है व्हाट डज द पोएट मीन बाय ग्रीन वर्ल्ड, इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वह है ए ग्रीन फॉरेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग पोएटिक डिवाइस हैज बीन यूज्ड इन सैडी बून, तो इसमें जो पोएटिक डिवाइस यूज की गई है वह है मेटाफर। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वह है 14th का भी, जिसमें कि आपको एक पैराग्राफ दिया गया है और इस पैराग्राफ में से आपको आंसर ढूंढना है। तो जो पहला क्वेश्चन है व्हाट वाज द चीफ कंसर्न ऑफ डॉक्टर सदाउस फादर, तो इसका करेक्ट आंसर है ए डॉक्टर सदाउस एजुकेशन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है एट व्हाट एज डिड डॉक्टर सदाव गो टू अमेरिका, तो इसका करेक्ट आंसर है 22, जो बी ऑप्शन है। वाई वॉज डॉक्टर सदाव सेंट टू अमेरिका, इसका जो करेक्ट आंसर वह है टू लर्न सर्जरी एंड मेडिसिन।
फाइंड द वर्ड फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट विच इज अपोजिट ऑफ फ्रैक्शन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी, ट्रू। I hope you found this video helpful and informative. So don't forget to like, share and subscribe this channel. तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में. Till then, take care. Bye bye.